लेकिन दोस्तों पूरी इम्पोर्टेड कंपनी ने, पूरी हुकूमत ने, पूरे नवाज शरीफ टोला ने इमरान खान को अपना बाप मान लिया है। वो इसकी वजह क्या है, क्यों इमरान खान की ये मिन्नतें, तरले और गोडों को हाथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी एक बड़ी वजह है। वरना ये तो इमरान खान को गोलियां मरवाने के दर पे पहुंचे हुए हैं, इमरान खान को कत्ल करवाने के, इमरान खान को खुदकुश हमला करवाने के ये दर पे पहुंचे हुए हैं उसके ऊपर, कि उसको किसी ना किसी तरीके से रास्ते से हटा दिया जाए, उस पीटीआई को किसी ना किसी तरीके से दफन कर दिया जाए, इमरान खान को दफन कर दिया जाए, उसकी पार्टी के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए। तो अब ऐसा क्या हुआ है कि पूरी इम्पोर्टेड कंपनी और इनके सपोर्टर इमरान खान के पाँव को हाथ लगाने तक जा रहे हैं। तो जी कुछ बड़ों के, जिस तरह के इजाज़ुल हक साहब, उनके भी राब्ते हुए हैं। वो आप समझ सकते हैं कि वो किन के नुमाइंदे हैं। तो उन्होंने भी तरले मिन्नतें करनी शुरू कर दी हैं इमरान खान की। लेकिन वो वजह क्या है, बहाना ये बना रहे हैं जो पेशावर में हमला हुआ है उसके सिलसिले में एक कुल जमाती कॉन्फ्रेंस होनी है, तो सिक्योरिटी पर बात होनी है, जिसमें पाकिस्तान के सिक्योरिटी देने वाले इदारे भी शामिल होंगे। तो इसमें इमरान खान साहब भी शिरकत करें। इमरान खान साहब पीटीआई के हेड है, वो भी शिरकत करें। पीटीआई की शिरकत भी ज़रूरी है। चलो इमरान खान ना करे, शाह महमूद करे, लेकिन ये सारा का सारा ये एक फ्रॉड है, ये एक धोखा है। क्योंकि आपने देखा बम धमाके के उसी दिन ये इम्पोर्टेड कंपनी ये शुरू हो गई थी। बजाय के अफसोस करने, ये इम्पोर्टेड कंपनी और इनका टोकरा लानती साफ़ी ये शुरू हो गए थे कि जनाब लॉ एंड सिचुएशन ख़राब हो गई है, तो अब इलेक्शन डिले हो सकते हैं जी, इलेक्शन टाइम पर नहीं होंगे। तो इन्होंने ये बयानियाँ बनाने की कोशिश की, क्योंकि यही इलेक्शन को डिले कराना चाहते हैं, यही इमरान खान को माइनस करना चाहते हैं। तो किसी न किसी तरीके से कई बार इनके मुंह से सुना है कि इलेक्शन को लंबा किया जाए, इस हुकूमत के पीरियड को लंबा किया जाए, या टेक्नोक्रेट हुकूमत के पीरियड को लंबा किया जाए। तो इन्होंने बहाना ये बनाया कि जनाब पेशावर हमले के आड़ में इमरान खान से ये करना चाहते हैं सुलह, इमरान खान के पाँव पकड़ना चाहते हैं, उनके गिट्टे पकड़ना चाहते हैं, गोडे पकड़ना चाहते हैं। उसकी भी बड़ी वजह है। इमरान खान ने अगर वो चोरों के साथ असम्बलियों में नहीं बैठा, उसने पूरी असम्बली कुर्बान कर दी, पूरे एमएनए कुर्बान कर दिए, पंजाब और केपीके की हुकूमत कुर्बान कर दी, सिर्फ़ और सिर्फ इन चोरों के साथ बैठने से इनकार पर। उन्होंने कहा कि मैं इन चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। तो जनाब वो अब कहाँ बैठेगा, ये इनकी भूल है। अब भी वो कभी नहीं बैठेगा। दोस्तों वजह ये है, वजह इनको कोई दुख नहीं है उस हमले का, जिसमें पता नहीं 100 से ज़्यादा हमारे पुलिस वाले भाई शहीद हुए, तो कुछ सिविल बंदे भी शहीद हुए। इनको कोई इस चीज़ से सरोकार नहीं है, ना इनको है, ना इनके अब्बू जी को है। इनको सरोकार है सिर्फ़ और सिर्फ पैसे से। वजह यह है कि जी IMF ने इनको ये शर्त रखी है इनके आगे कि जनाब आपके मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी यानी इमरान खान इस मुआहदे में दस्तखत करेंगे, तो ही आपका ये मुआहदा पास होगा, तो ही आपको ये आपकी डील मुकम्मल होगी कि जो ये IMF से डील करके आए हैं डॉलर मांगने की या कर्जा लेने की। तो IMF ने ये शर्त रखी है, जिसकी वजह से ये अब इमरान खान को हीले से, बहाने से इमरान खान के साथ बैठना चाहते हैं, उनसे साइन लेना चाहते हैं। बड़ी वजह ये है, वरना इनको इमरान खान से इतना प्यार नहीं है। इनको अचानक इतना प्यार क्यों जाग गया? इनको इमरान से प्यार नहीं है, इनको मुल्क से प्यार नहीं है, इनको उन शहीदों का दुख नहीं है। इन लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ वो जो पैसे मिलने हैं, जो कर्ज मिलना है, जो इन्होंने बाद में लूटना है, जो कि इमरान खान ने 22 अरब डॉलर छोड़ा था, जो उन्होंने 3 से भी कम डॉलर छोड़ा है। तो अब मज़ीद मुल्क को धौंसना चाहते हैं कर्ज़ों के अंदर, मज़ीद ये लूटना चाहते हैं, मज़ीद डॉलर चोरी करना चाहते हैं। वो डॉलर नहीं मिल रही इनको इमरान खान के साइन के बगैर। अब वो भी और इनको लाने वाले भी, वो भी दोनों इमरान खान के पाँव में पड़े हुए हैं कि जनाब आएँ। कभी वो इजाज़ुल हक साहब आ रहे हैं, कभी इम्पोर्टेड कंपनी रब्ता कर रही है। जिस बंदे ने सिर्फ़ और सिर्फ इन चोरों के साथ बैठना ना पड़े, उस बंदे ने अपने 125-30 MNA कुर्बान कर दिए। जिस बंदे ने 2 सूबों की, सबसे बड़े पंजाब की और KPK की सूबे की हुकूमत कुर्बान कर दी हो सिर्फ इन चोरों के साथ ना बैठने पर, तो वो क्या अब इनकी एक घटिया सी प्लानिंग में इनके साथ शामिल होगा? कभी नहीं शामिल होगा। अल्लाह हाफ़िज़।